हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक में आज है कुछ चैप्टर नहीं, बल्कि ये ऐसे ही विविध क्वेश्चन है और लगभग इसमें सभी क्वेश्चन आएंगे और ये 250 क्वेश्चन है। तो हम लोग इसमें लगभग 50-50 क्वेश्चन पर डे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोई नोट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि। तो कथन 1 है, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा है, इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा है, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। और चौथा है, इसकी कीमत घटती है। तो ये हो जाएगा 1 और 4 सही होगा। इसकी स्थापना वस्तु की कीमत में वृद्धि हो और इसकी कीमत घटती है। देखिए IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो यह किया जाता है ग्राफ और ट्री। ए और बी दोनों सही इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यह सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। तो यह हो जाएगा संस्कृति विविधता, बकिया हम की भावना, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की। तो यह है ऑप्शन डी, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो यह ऑप्शन सी हो जाएगा, निजामाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक यानी TTCI जारी किया जाता है। तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो यह हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। और दूसरा कथन है, यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो देखिए, पूरा बदल थोड़ी देगी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। और क्वेश्चन नंबर 10 आता है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है। तो यह है रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य है नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, पाकिस्तान। तो देखिए, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, पाकिस्तान नहीं है, बाकी सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है IAS प्री 2020 में। बहुत बड़े क्वेश्चन थे, इसमें स्टेटमेंट दिए गए, तो ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट 1 है, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती है। दूसरा है, प्रत्येक सांसद की निधि एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेणित नहीं किया जा सकता है। और चौथा कथन है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4 और तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो समान सहमति एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, P उमेश। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है या करती है। तो देखिए, 5 कथन है, संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। दूसरा है, संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। तीसरा है, वित्त आयोग। चौथा है, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। पांचवा है, नीति आयोग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय। तो ये इंदौर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये एंटोनियो गुटेरस है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के वैश्विक भूख सूचकांक 2017 में क्या स्थान किया था? तो ये 100वां स्थान था। 100वां स्थान सही है। तो इसमें देख लीजिए, तो 2020 की रैंकिंग 107 देशों में सूची है और 121 में 2021 में 116 पे है। ठीक है, तो निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वह या वे सूचक है जिसका या जिनका IFPRI यानी एप्री द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में बनाने में उपयोग किया गया है? तो यह है अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर। तीनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, IMF के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक, तो ये है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है? तो यह है ध्रुव, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 2019-2029। क्वेश्चन नंबर 24 है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लब ऑफ रोम। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो यह 1995 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का 2016 के सुस्थिर विकास लक्ष्य सूचकांक में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 110वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 27 है, 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमती हंसा मेहता। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 2003 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक चावला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध विपणन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, GCMMF, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था? तो ये है 1956, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश का पहला इन्वेस्टमेंट एवं मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से फिक्की का अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओंकार एस कंवर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन जो पूर्व में भारत शासन में आर्थिक कार्य का सचिव था, सितंबर 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी सुब्बा राव। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर कार्यरत रहे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, AM खुसरो, भूतपूर्व अध्यक्ष UPSC संघ, ये नहीं है। बाकी TS कृष्णमूर्ति भारत के भूतपूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। KC पंत ये 10वें वित्त आयोग हैं अध्यक्ष रह चुके हैं, और RC लोहाटी ये भारत के भूतपूर्व न्यायमूर्ति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, यहाँ पे कथन यहाँ पे मिलाने वाला है सूची 1 को सूची 2 से व्यक्ति जिससे संबंधित है। तो यहाँ पर MS स्वामीनाथन, तो MS स्वामीनाथन थे आपके हरित क्रांति से। LK झा थे, ये थे कराधान से। CT कुरियन, तो यह थे दुग्ध उत्पादन से। और मोरारजी देसाई तो बैंक पर सामाजिक नियंत्रण। तो इस प्रकार हो जाएगा 3, 5, 2, 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 5, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहले सुमेलित वाला देखिए, तो सुमेलित है गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, नान जुनपदप्पा समिति रेलवे किराया, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, ऑप्शन डी है रेखी समिति निर्यात और आयात का सरलीकरण। तो यही वाला गलत है। तो रेखी समिति निर्यात और आयात के सरलीकरण संबंधित नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 41 से कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। देखिए यहाँ पर फिर से सूचीबद्ध को मिलाने वाला है क्वेश्चन, तो सूचीबद्ध को सूची से मिलाने का इसमें है।
दत्त समिति 1969 तो ये हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंसिंग। वाचु समिति 1971 तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। राजमन्नार समिति 1971 केंद्र राज्य संबंध। चक्रवर्ती समिति 1985 तो हो जाएगा मौद्रिक प्रणाली। तो सभी मिले हुए हैं 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर विशेषज्ञता और उनके नाम बताना है। तो कराधान, तो कराधान हो जाएगा पार्थ सारथी सोम। कृषि हो जाएगा अशोक गुलाटी। और मौद्रिक नीति हो जाएगा श्रीरंग राजन। भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजन व राज्य स्तरीय सुधार तो ये हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। और ई हो जाएगा राजकोषीय नीति, तो ये हो जाएगा एम गोविंदा राव। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 से रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताएं जो वित्त मंत्री भी हुए, तो ये ऑप्शन बी है सी.डी. देशमुख। क्वेश्चन नंबर 45 से विमल जालान प्रथम अध्यक्ष होंगे, तो ये होंगे व्यय प्रबंध आयोग के, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 2 भारतीय घराने जो फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार विश्व के 50 सर्वाधिक धनियों में से एक का नाम है, तो ये हो जाएंगे धीरूभाई अंबानी और अजीम प्रेम जी। तो 2 और 4 हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, लघु ऋण माइक्रो क्रेडिट शिखर सम्मेलन 1997 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मिलाते हैं। तो जिया मोदी हो जाएगा AZB पार्टनर। और अनुराधा जे देसाई, तो ये हो जाएगा वेंकटेश्वर हैचरीज। और बिल्लू मुरावाला पटेल, तो ये हो जाएगा अवस्था जेनग्रेन टेक्नोलॉजीज। और मीना कौशिक, तो मीना कौशिक हो जाएगा क्वांटम मार्केट रिसर्च से। तो इस प्रकार 2 1 4 3 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 2 1 4 3 की सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जिया मोदी AZB पार्टनर, अनुराधा जे देसाई के वेंकटेश्वर हैचरीज, और बिल्लू मोरावाला पटेल अवस्था जेनग्रेन टेक्नोलॉजीज है, और मीना कौशिक है क्वांटम मार्केट से। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। अशोक लैंडेड हिंदुजा समूह और हिंडाल्को उद्योग AB बिरला समूह, सुजलान एनर्जी पुंज लाइट समूह। तो एक और 2 सही है। तो देख लीजिए 1 और 2 सही सम्मिलित है, बल्कि जबकि सुजलान एनर्जी जो है ये विंड पावर से है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो नीचे दिए गए इसमें कथन है, जैसे लघु रूप और क्षेत्र बताना है इसमें। तो OGL FOB, तो ये हो जाएगा विदेशी व्यापार। और SJRY और TRN टेस्ट्रेम, टूरिज्म हो जाता है रोजगार से। WPI CPI ये हो जाता है सूचकांक। और CRR SLR हो जाता है बैंकिंग। तो इस प्रकार होगा 2 1 4 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन किए हैं, तो और अब आगे करेंगे और 50 क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन इसमें है, तो जल्दी पूरा कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।